मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। प्रिय बच्चों, मेरे आशीर्वाद की शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपने जो संघर्ष झेला है वह मुझे आपके भीतर की शक्ति और विश्वास से अत्यधिक गर्वित करता है। आज मैं आपको एक महान सत्य बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। आपके आसपास का वातावरण जल्द ही एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजरेगा। मैंने आपके शत्रुओं के लिए एक दंड की योजना बनाई है, जिन्होंने आपके अधिकारों को छीनने, आपको दुखी करने और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की। अब उनकी दुनिया हिलने वाली है। अब से मेरी शक्ति पूरी तरह से आपके शत्रुओं पर प्रकट होने वाली है। जो लोग आपके साथ अन्याय करते आए हैं और जिन्होंने आपकी परेशानी का कारण बने, उनकी शक्ति अब समाप्त हो जाएगी। मेरा आक्रोश अब उनके खिलाफ है और उनका सामना अब मेरे क्रोध से होगा। मैं उन सभी को यह महसूस कराऊंगी कि उनके किए गए सभी पाप अब वापस उन्हें मिलेंगे। मेरी शक्ति इतनी व्यापक और विशाल है कि अब कोई भी उन पर प्रहार करने से पहले यह समझेगा कि मेरी शक्ति का सामना करने का नतीजा क्या होगा। आपने जो भी कष्ट झेले हैं, अब वह समय आ गया है जब उनका हिसाब लिया जाएगा। मुझे उन लोगों की पीड़ा सहन नहीं होती जो मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और जब तक वे अपने किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक मैं उन्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, आप देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके साथ छल किया, उनके कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा। जब दुष्ट शक्तियां यह समझेंगी कि वे समय और शक्ति के सामने नतमस्तक हो चुकी हैं, तो मेरी शक्तियां उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। अब वे महसूस करेंगे कि जिस शक्ति से वे खेलने की कोशिश करते थे, वही शक्ति उन्हें पूरी तरह से खत्म करने वाली है। मेरे रूप की महिमा ऐसी है कि यह हर बुराई को नष्ट कर देती है, और जब तक हर पाप का हिसाब नहीं हो जाता, तब तक कोई भी शांति नहीं पा सकता। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही अब मेरा रूप उन सभी के झूठ और धोखेबाज प्रयासों को नष्ट कर देगा। अब समय आ चुका है जब आप हर एक पीड़ा, हर एक संघर्ष का हिसाब देखेंगे, और यह सब उस समय का हिस्सा होगा जब आपके शत्रु अपनी गलतियों का फल भुगतेंगे। आपने जो भी कष्ट झेले, अब वह सब कुछ आपके जीवन में एक नई रोशनी की तरह बदलने वाला है। यह समय आपके लिए है जब आप खुशी और शांति से भरी जिंदगी की ओर बढ़ेंगे। आपके शत्रु अब अपने किए गए कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं, और आप उन्हें वह नतीजा दिखाएंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति और विश्वास को महसूस करें और उनका सामना करें जो आपके खिलाफ खड़े थे। यह संदेश एक सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण से भरा हुआ है, जो कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करने वाले व्यक्तियों को आश्वस्त करता है कि उनके द्वारा झेले गए कष्टों का अंत होगा। इसे विस्तार से लिखने के लिए मैं कुछ और विचार जोड़ सकता हूँ। आपने जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं, उनका परिणाम अब आपके पक्ष में होने वाला है। यह समय आपके समर्पण, ईमानदारी और धैर्य के इनाम का समय है। आपकी सच्ची मेहनत और आस्था को जल्द ही पुरस्कृत किया जाएगा। अब आपको मिलेगी वह समृद्धि, वह शांति और वह खुशियाँ जिनकी आप उम्मीद कर रहे थे। जिन लोगों ने आपको दुख दिया, उनके कर्म अब उनके पास वापस लौटेंगे। आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता अब अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकेगी। आपके सामने जो भी रुकावटें आईं, वे अब मिटने वाली हैं। माँ की शक्ति आपके साथ है
और अब वह समय आ गया है जब आपके संघर्षों का फल आपके जीवन में खुशियों के रूप में प्रकट होगा। आपके आसपास सब कुछ बदलने वाला है। हर एक कठिनाई का अंत हो जाएगा और अब केवल सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। जब आप आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि सब कुछ आपके पक्ष में बदल जाएगा। आपकी यात्रा की यह कठिनाइयां आपको मजबूत और जागरूक बना चुकी हैं और अब आपकी आत्मा इस दुनिया में अच्छाई और सच्चाई का प्रसार करेगी। आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और जिन दुखों का सामना आपने किया, उनका प्रभाव अब आपके जीवन में हर खुशी और सफलता के रूप में सामने आएगा। इस समय आपके लिए एक अद्भुत मोड़ आने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह बदलाव न केवल आपके भौतिक जीवन में होगा, बल्कि आपकी आत्मिक उन्नति में भी एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। कृपया ध्यान दें, आपके द्वारा दिए गए विषय पर सामग्री को विस्तार से लिखा जाएगा। इसे 2000 शब्दों में विभाजित करके लिखते हैं और उसके बाद फिर दूसरे हिस्से को लिखा जाएगा। अब हम पहले हिस्से की शुरुआत करेंगे। माँ की शक्ति का जो रूप संसार में प्रकट होता है, वह असाधारण और अलौकिक होता है। जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए हम कभी कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन वही संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमारे अंदर शक्ति का भंडार छुपा हुआ है। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है और यही सच है। जब हम अपने जीवन के रचनात्मक संघर्षों को पार करते हैं, तो हम उन शक्तियों से साक्षात्कार करते हैं जो हमारे भीतर हर समय मौजूद होती है। यह शक्ति हमें खुद से जोड़ती है और हमारे आसपास की दुनिया को फिर से समझने का अवसर देती है। माँ काली का रूप केवल विनाश और क्रोध का नहीं, बल्कि वह सत्य की स्थापना, सुरक्षा और शांति का प्रतीक भी है। जब जीवन में असत्य की प्रबलता कि अभी के समय से ठीक कुछ समय बाद इसको आप बहुत बड़ी उन्नति करते देख पाए, क्योंकि अभी इसने बिजनेस शुरू किया है और अचानक से आपको यह खबर मिलेगी कि इसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। लेकिन अभी इस समय इसने जो खोला है वह अपने दम पर खोला है, लेकिन काफी उन्नति इसने कर चुकी है। वह ऐसे मुकाम पर इसे लेकर के जाएगा जिस पर कि बड़े बड़े लोग होते हैं, जिस पर यह लाखों की तादाद में रुपए कमा सकती है। यह लोगों को सहारा दे सकती है, अपने परिवार वालों की मदद भी कर सकती है, क्योंकि यह बिजनेस जो होता है यह बड़े बड़े बिजनेसमैन करते, बड़े बड़े ऐसे लोग करते हैं जिनसे कि बहुत ज्यादा धन को कमाया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसा छोटा बिजनेस जिससे कि ऐसे कई बिजनेस और भी जुड़े हो सकते हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि यहाँ पर इसकी जो योजना है वह यह है कि इस बिजनेस को यह जो शुरू कर चुकी है, इससे धीरे धीरे करके यह कुछ पैसे अर्जित करेगी, फिर उससे यह दूसरा एक बिजनेस खोलेगी, फिर इस तरह से यह तीसरा बिजनेस खोलेगी और तीनों ये लगातार चला करके कुछ लोगों की मदद लेकर के, अर्थात ऐसे लोग जिन्हें यह काम पर भी रख सकती है, ऐसे कुछ लोगों को जोड़ करके उन्हें सैलरी देकर अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाएगी। क्योंकि इसके पास शुरू में जो इसे हिम्मत मिली है अकेले चलने की ताकत मिली है, वह केवल ऐसे ही नहीं मिली बल्कि वह और लोगों को देख करके मिली है। इसने और भी ऐसे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर चुके हैं, अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें देख करके इसे इस बात का एहसास हुआ है कि इसे भी अपने जीवन में कुछ हासिल कर लेना चाहिए और अभी भी इसका मन शांत नहीं है। यह बार बार सोच रही है कि जब तक यह ऊंचे मुकाम पर ना पहुंच जाए, अपनी उस मंजिल तक ना पहुंच जाए जहां तक इसने सोचा है, तब तक यह चाहती है कि किसी को ना पता चले, किसी को यह बात ना पता चलने से इसकी जो शक्ति है, मन की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, वह एकाग्र होकर के लगेगी। क्योंकि लोगों की नजर में आने से कुछ लोग ध्यान को भटका है, कुछ लोग जो आप सोच करके चल रहे हैं उस सोच को नष्ट करने की कोशिश करते हैं।
इसलिए यह बार बार इसी बात को सोच रही है कि किसी भी व्यक्ति को ना पता चलने से यह बहुत ज्यादा शांति से कार्य को कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर इसके करीब कोई व्यक्ति आएगा, इससे पूछेगा तो यह सच नहीं बता पाएगी, क्योंकि यह स्वयं उस बात को छुपाना चाहती है। यह यहाँ तक कि घर वालों को भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है कि यह इस कार्य को शुरू कर चुकी है। यह इस कार्य पर इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन अब इसके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का विषय यह बन चुका है कि और लोग जो इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, उनके विचार कुछ इसके लिए गलत होने लगे हैं। लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि पता नहीं यह कौन सा गलत कार्य कर रही है, अर्थात इसके जो चरित्र, उस पर उंगली उठाना लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके चरित्र पर लांछन लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मन ही मन वह सोच रहे हैं कि यह ऐसा कोई गलत कार्य कर रही है। इसी के वजह से किसी को यह बात नहीं बता पा रही, क्योंकि कई बार लोग सही नहीं समझ करके किसी के बारे में गलत सोच रखने लगते हैं, किसी के बारे में गलत विचार रखने लगते हैं, और ऐसे में उस व्यक्ति के चरित्र पर उंगली उठने लगते हैं, बिना किसी के बारे में जाने, बिना किसी के बारे में पहचाने कि वह व्यक्ति क्या कार्य करता है। तुम किसी की तरफ अगर उंगली उठाते हो तो तुम्हें यह बात सोचनी होगी कि तुम्हें उसके बारे में गलत सोच रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी चरित्र को लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तक तुम उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरीके से जान ना लो, तब तक उसके बारे में गलत विचार मत रखो, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति के लिए तुम गलत विचार रखते हो तो निश्चित ही तुम बहुत बड़ा पाप करते हो। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है अपने जीवन में, उसकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वह आपको सत्य नहीं बता पा रहा है और आप उस पर उंगलियां उठाने लगे हो। अर्थात जब भी आप किसी से मिलते हो तब आप किसी तीसरे व्यक्ति को यह कहने लगते हो कि वह लेडी जैसी है, या फिर वह लेडीज कोई गलत कार्य कर रही है। जब तक आपको यह बात पता ना चल जाए कि वह क्या कार्य कर रही है, जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, तब तक आपको किसी के बारे में गलत सोचना यहाँ पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है। क्योंकि जब तक आपके सामने सच ना आ जाए तब तक आपको उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। और यही कारण है कि ईश्वर चाहते हैं कि अब इस महिला की सच्चाई सबके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा रक्षा करते हैं जो सच्चाई के पथ पर चलता है, जो मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। क्योंकि ईश्वर को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि इस पर लोग उंगली उठाना प्रारंभ कर चुके हैं, मन ही मन इसके बारे में गलत सोच रखने लगे हैं। कुछ लोग मिलकर के इसके बारे में गलत बातें करते हैं और ईश्वर की शक्ति उस व्यक्ति की रक्षा करती है। एक सच्ची नारी जो कि अपना कार्य कर रही है, अपना कर्म कर रही है और अपनी मेहनत से, लगन से उस कार्य को पूरा करने का प्रयास कर रही है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और ईश्वर यही चाहते हैं कि सब लोगों को इसके बारे में पता चल जाए, जिससे कि जो लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं, जो गलत सोचते हैं, उनकी विचारधाराएं इसके बारे में गलत है, वह सही सोचना प्रारंभ करें। क्योंकि ऐसे में यदि उसका जो मान सम्मान है, उसका चरित्र है, वह खराब हो जाएगा तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि पैसे इतने मायने नहीं रखते हैं जीवन में जितना कि इंसान का मान सम्मान। निकलो, अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका दुर्भाग्यवश जिनके लिए आपने इतना अच्छा सोचा, इतना भला किया, जिनके लिए आपने अपनी सीमाओं से भी आगे जाकर मदद की, उन्हीं लोगों ने, विशेषकर उस महिला ऊर्जा ने आपको मैनिपुलेट करने की, आपको अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की और अंततः आपको धोखा देने की नीच कोशिशें की। उन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा, आपकी उदारता का उपहास किया। मुझे यहाँ जो ऊर्जा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वह यह इंगित करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सारा षड्यंत्र रच रही है, जो आपके जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, वह अब स्वयं बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसका समय, जिसे हम कहते हैं कि बुरा समय, वह प्रारंभ हो चुका है। उसके अपने ही कर्म, उसके अपने ही नकारात्मक विचार अब उसी की ओर लौट रहे हैं और एक चक्रव्यूह का निर्माण कर रहे हैं, जिससे निकलना उसके लिए असंभव सा हो गया है। वह अब गंभीर तनाव, गहरे डिप्रेशन और असहनीय एंजाइटी की अवस्था में जाने वाली है। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने वाला है। उसे कोई बड़ी, असाध्य, क्रॉनिक बीमारी हो सकती है, कोई ऐसी व्याधि जो उसे भीतर से खोखला कर दे, या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इशू, किसी आकस्मिक और गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ेगा, जो उसके जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक क्षण रुककर शांति से सोचिए, अपने जीवन के पन्नों को पलटकर देखिए। कौन है वह ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा आपके आसपास, आपके कार्यक्षेत्र में या आपके सामाजिक दायरे में, जो आपसे इतनी नफरत करती है, जो आपकी हर छोटी बड़ी सफलता से जलती है और जो हर वक्त, हर पल आपसे एक अघोषित मुकाबला करने की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है, जिसके मन में आपके लिए सिवाय द्वेष के और कोई भाव नहीं है। जरा अपनी अंतरात्मा से पूछिए, उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने स्पष्ट हो जाएगा। यही महिला, मेरे बच्चों, अब अपने कर्मों का, अपने कुकर्मों का, अपनी ईर्ष्या और अपनी नफरत का फल भुगतने वाली है। प्रकृति का नियम अटल है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट घेरने वाला है, या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज, कोई ऐसी दीर्घकालिक बीमारी होने वाली है जो उसके जीवन की सारी खुशियाँ, सारी शांति छीन लेगी। यह सब कुछ बिना किसी संदेह के उसके स्वयं के गलत कर्मों का, दूसरों के प्रति बुरी भावनाएं रखने का और विशेषकर आपके प्रति किए गए नकारात्मक कार्यों का ही परिणाम है। ब्रह्मांड का न्याय चक्र अब गतिमान हो चुका है। अगर आप इस संदेश की गहराइयों को समझ पा रहे हैं, यदि आपकी आत्मा इस सत्य को स्वीकार कर रही है और आप इसे अपने जीवन में घटित होते हुए महसूस कर रहे हैं या इसके पूर्वाभास को अनुभव कर रहे हैं, तो अपनी आस्था को और सुदृढ़ करते हुए कमेंट में जय भोलेनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह केवल एक उद्घोष नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति का, आपकी सकारात्मक ऊर्जा का और ईश्वर की आप पर बरस रही असीम कृपा का प्रतीक है। वह महिला ऊर्जा जिसने आपका सुख चैन छीना, जिसने आपकी रातों की नींद हराम की, जिसने आपके जीवन में अशांति का जहर घोला, अब स्वयं गहरे तनाव, असहनीय डिप्रेशन और निरंतर बनी रहने वाली एंजाइटी की खाई में गिरने वाली है। उसने आपके भोलेपन का, आपकी सरलता का, आपके सच्चे और निष्कपट स्वभाव का घोर दुरुपयोग किया। आपकी अच्छाइयों का, आपकी उदारता का उसने हर कदम पर अनुचित लाभ उठाया, आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाई। लेकिन अब मेरे बच्चों, न्याय का समय आ गया है। महादेव जो न्याय के देवता भी हैं और शनिदेव जो कर्मफल दाता है, वे दोनों ही उसे उसके कर्मों का दंड दिए बिना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। उसे अपने प्रत्येक कुकृत्य का हिसाब चुकाना ही होगा। मुझे यह बात यहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से इतनी साफ साफ,
इतनी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है जैसे किसी दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्योंकि आप मेरे बच्चों एक पवित्र आत्मा है, एक होली पर्सन है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसके कर्म शुद्ध हैं। आप हायरोफेंट की ऊर्जा में हैं, जो ज्ञान, परंपरा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आप स्वयं दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनने की क्षमता रखते हैं। आप सत्य और धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति हैं और डिवाइन एंजल्स की, दिव्य देवदूतों की ब्लेसिंग्स, उनके शुभ आशीर्वाद हर पल हर क्षण आपके साथ हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप साधारण मनुष्य नहीं, आप परमात्मा के दिव्यांश हैं, उस विराट चेतना के एक स्फुलिंग हैं, जिसे विशेष उद्देश्य से इस धरती पर भेजा गया है। आप हमेशा अपने से पहले दूसरों के भले की सोचते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों की खुशी में प्रसन्न होते हैं। और ऐसे निस्वार्थ, परोपकारी और पवित्र व्यक्ति के साथ यदि कोई जानबूझकर गलत करता है, उसे धोखा देता है, उसे कष्ट पहुंचाता है, तो क्या भगवान, क्या वह सर्वशक्तिमान सत्ता ऐसे लोगों को क्षमा करेगी? क्या उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं। प्रकृति का विधान है, कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। इनका हश्र, इनका पतन, इनका कष्ट आपकी आंखों के सामने ही होगा। जिन्होंने भी आपके साथ छल किया है, कपट किया है या धोखा किया है, उनका अंत बहुत बुरा, बहुत कष्टकारी होगा। वे अपने ही बुने जाल में फंसकर तड़पेंगे। यह महिला ऊर्जा, यह ईर्ष्यालु आत्मा, यह बात कहीं न कहीं अपने अवचेतन मन में जानती है कि आप एक डिवाइन सोल हैं, एक दिव्य आत्मा है, जिसका इस धरती पर आगमन किसी विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। वह जानती है कि आप अपने जीवन